एक लड़का जंगल में एक जादुई दरवाजा देखता है। जिज्ञासा के कारण वह उसके अंदर चला जाता है। अंदर का दृश्य किसी स्वर्ग जैसा होता है। आसमान में हर तरफ चमकते हुए परियां उड़ रही होती हैं। तभी एक पेड़ आत्मा, जिसने सैकड़ों साल से नहाया नहीं था, इंसान की गंध महसूस करता है। लड़का उसकी अजीब बनावट देखकर उसकी तस्वीर खींचना चाहता है, लेकिन पेड़ आत्मा घबराकर झोपड़ी की ओर देखता है और तभी वहाँ एक हजारों साल पुरानी बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। असल में वही इस जादुई दुनिया की मालकिन होती है और ये दोनों पेड़ आत्माएं उसकी रखवाली करती हैं। लड़का अभी भी हालात की गंभीरता नहीं समझ पाता। अगले ही पल चुड़ैल अपने जादू से उसके पैर बांध देती है और पेड़ आत्मा की जेब से खिलौना जमीन पर फेंक देती है। दरअसल यह पेड़ आत्मा चुपके से इंसानी दुनिया में गया था। उसी वजह से लड़का यहाँ तक खींचा चला आया। गुस्से में आकर चुड़ैल लड़के को एक छोटे सुअर में बदल देती है, लेकिन पेड़ आत्मा को उस पर दया आ जाती है। वह चोरी छिपे जड़ी बूटी से उसे फिर इंसान बना देता है, मगर उसकी ताकत कम होने के कारण लड़के की सुअर जैसी नाक ठीक नहीं हो पाती। पेड़ आत्मा उसे बहलाने के लिए एक जंगली सब्जी खाने को देता है। लड़का पेड़ पर लगे ताजे फलों को खाना चाहता है, लेकिन उसके पैर अब भी बंधे होते हैं। पेड़ आत्मा उसे समझाता है कि उन फलों की शक्ति बहुत ज्यादा है, कोई बच्चा उन्हें खाकर सहन नहीं कर पाएगा। लड़का बस लार टपकाता रह जाता है। रात में पेड़ आत्मा उसे अपनी गोद में लेकर सुला देता है। अगली सुबह उठने पर लड़का गायब मिलता है। असल में वह पेड़ आत्मा के सोते समय चुपचाप इंसानी दुनिया में लौट गया होता है। उसके दोस्त उसकी सुअर जैसी नाक देखकर हैरान नहीं होते, वे उसे सिर्फ एक नकली सामान समझते हैं। फिर लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने जाता है। दादी की तकलीफ देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी उसे उस जादुई फल की याद आती है। वह फिर से जादुई दुनिया लौटकर चुड़ैल को ढूंढता है, लेकिन चुड़ैल उस समय बाहर गई होती है। लड़का पेड़ आत्मा से विनती करता है कि वह दादी के इलाज के लिए एक फल तोड़ दे, मगर पेड़ आत्मा हिम्मत नहीं करता कि अगर चुड़ैल को पता चल गया तो वह उसे बुरी तरह मार डालेगी।